शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। तमिलनाडु के तिरुचरंतुरई विलेज के किसान राजगोपाल को अपनी 1 एकड़ 2 सेंट जमीन बेचना पड़ता है। सेल डीड करवाने तिरुचि सब रजिस्टर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन सब रजिस्टर का जवाब सुनते ही उसे झटका लगता है। उसे बताया जाता है कि वो जमीन बेचने उसे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना पड़ेगा। राजगोपाल ने सवाल किया कि कई सालों पहले खरीदा गया जमीन के लिए किसी और बोर्ड से एनओसी लाने की क्या जरूरत है। जवाब सुन के राजगोपाल को दूसरी बार झटका लगता है। रजिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पूरी तिरुचरंतुरई विलेज वक्फ बोर्ड का है। राजगोपाल ने कहा कि वो कोर्ट जाएगा। ऑफिसर ने हंसकर जवाब दिया, जब कोई वक्फ लैंड डिस्प्यूट होता है तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। बात यहीं पे नहीं रुकती है। पता चलता है कि इस गांव के 1500 साल पुरानी चंद्रशेखर स्वामी मंदिर और इस मंदिर के लैंड्स भी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज हैं। तो बताइए, भारत में इस्लाम को आके तो 1200 साल नहीं हुए, 1500 साल पुरानी मंदिर वक्फ का कैसे हुआ? तो आखिर है क्या ये वक्फ बोर्ड, और इस बोर्ड को इतने अनलिमिटेड पावर्स कैसे मिले? सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता हो वो अल्लाह के नाम पे चैरिटेबल पर्पस के लिए दान करके जाता है। इस प्रॉपर्टी का कोई भी मालिक नहीं होगा, उसका मालिक सिर्फ अल्लाह ही माना जाता है। इस्लाम लॉ के हिसाब से अगर एक प्रॉपर्टी एक बार वक्फ बन जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ ही रह जाता है। इन प्रॉपर्टीज ना कोई बेच सकता है, ना गिरवी रख सकता है, और ना ही विरासत में किसी को दे सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ चैरिटी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल वक्फ, स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का है। लोकल लेवल पे इन प्रॉपर्टीज को जो मैनेज करता है उसे मुतवली कहते हैं। ये एक तरह से प्रॉपर्टी का मैनेजर है, और टेक्निकली भारत के सारे मकबरा और बरियल ग्राउंड्स ऑटोमेटिकली वक्फ लैंड हो जाते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए वैल्यूएबल है। धन्यवाद। अब एक एक करके सुनिए वक्फ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भारत में सबसे ज्यादा जमीन इंडियन डिफेंस के पास है, दूसरे नंबर इंडियन रेलवेज का है, और तीसरी नंबर वक्फ बोर्ड का है। क्या बात कर रहे हैं? सितंबर 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, जिसमें लगभग 8,50,000 प्रॉपर्टीज हैं। तो इनके पास इतने सारे प्रॉपर्टीज आए कहां से? वक्फ एक्ट 1954 से इंडिया में अपीसमेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने ज्यादातर हिंदू लैंड्स को वहां की गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया, लेकिन सेक्युलर भारत के सेक्युलर नेताओं ने बड़ी ही सेक्युलर तरीके से यहाँ की मुस्लिम प्रॉपर्टीज को वक्फ के नाम कर दिया। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू या सिख लोगों को दे के उन्हें सेटल कर सकते थे, लेकिन हमें तो सेक्युलर बनना था। उसके बाद इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज से बना 1995 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से बोर्ड को एक सिविल कोर्ट्स के पावर्स मिले। इस एक्ट के कुछ मजेदार सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 3 के मुताबिक अगर बोर्ड को लगता है कि आपका जमीन वक्फ का है, यहाँ वक्फ बोर्ड को सिर्फ सोचना ही काफी है, तो आपके प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। बोर्ड को इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति की जमीन पर दावा करता है तो उस दावे को साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होती, बल्कि असली मालिक को ही अपनी जमीन की मालिकाना हक साबित करना पड़ता है। और सुनिए, सेक्शन 85 के मुताबिक ट्रिब्यूनल आपके प्रूफ से सहमत नहीं हुई और डिसाइड करे कि जमीन वक्फ की है, तो आपको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। देश का कोई भी कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट, इस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड अपना मान ले तो उसे कोई भी नोटिस देने की आवश्यकता भी नहीं है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक आजादी के समय जो भी धार्मिक स्थल थे एज इट इज रिटर्न किया जाएगा और कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं। लेकिन उसके बाद 1995 में बना वक्फ एक्ट अमेंडमेंट देश भर के वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टीज पर अपना दावा करने का हक देता है। अब ये कौन सा सेक्युलर बात हुई? 2013 के अमेंडमेंट के बाद यूपीए सरकार ने ठीक 2014 के इलेक्शन से पहले दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का गिफ्ट वक्फ बोर्ड को दे दी। इसमें यूपीए सरकार का कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है।
यह एक निस्वार्थ सेक्युलर डिसीजन था। इस अनलिमिटेड पावर्स की वजह से तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर के साथ साथ पूरा विलेज को अपना बता रहा है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को क्लेम करने का प्रयास किया। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान की गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस को रुकवा दी। अयोध्या राम मंदिर और ज्ञान वापी में भी वक्फ का लिटिगेशन है। ये तो सिर्फ सेंसेशनल केसेस है जिन्हें मीडिया कवरेज मिली और सबको मालूम हुआ। पता नहीं कितने सारे छोटे मोटे केसेस को वक्फ ट्रिब्यूनल ने बयास होकर जजमेंट दी है। रिलीजियस बेसिस पे वक्फ बोर्ड को दिया गया ये स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 एंड 15 के खिलाफ है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरे ओपिनियन में वक्फ को किसी भी प्रकार का स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहिए। इस बारे में आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक और सेक्युलर देश है। जय हिंद।